भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आज होगी मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया सर्कुलर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने को कहा। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का किया जाएगा आयोजन। इसका मकसद नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति, विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के लिए तैयार करना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा फैसला। आखिरी बार 1971 में हुआ भारत पाक जंग के दौरान हमला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा ऐलान। भारत पाक सीमा के दक्षिण भाग पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले का अभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। 7 और 8 मई को होगा एयर एक्सरसाइज। हवाई अभ्यास के लिए एयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। NOTAM के अनुसार ये अभ्यास 7 मई को रात 9:30 बजे शुरू होगा और 8 मई को सुबह 3 बजे तक जारी रहेगा। इससे प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी जहाज और ड्रोन के उड़ने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और निगरानी विमान युद्धाभ्यास करेंगे। पंजाब में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर का आरोप, सरकार द्वारा किसानों को जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसान कर रहे उचित मुआवजे की मांग। पंजाब के अमृतसर जिले में देवीदासपुरा रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा रेल रोको आंदोलन। किसानों के आंदोलन से रेल ट्रैफिक पर दिखेगा असर। पंधेर ने सभी किसानों को प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। 8 मई को और भी कई जगहों पर किया जाएगा आंदोलन। इसरो विजिट पर जाएंगी मऊ की 3 बेटियां। नीलम, नेहा और जीनत का इसरो भ्रमण के लिए हुआ चयन। इसरो के अहमदाबाद सेंटर SAC शैक्षिक भ्रमण के लिए किया गया चयन। तीनों बच्चियों को विद्यालय में किया गया सम्मानित। विद्यालय के आचार्य ने बच्चियों को प्रदान किया किट। अहमदाबाद में 2 दिन का होगा शैक्षिक भ्रमण। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कार्यक्रम। वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा कार्यक्रम। वक्फ कानून को लेकर AIMPLB ने जताई आपत्तियां। इससे पहले 22 अप्रैल को दिल्ली में हुआ था प्रदर्शन। देश में लागू नए वक्फ कानून पर हंगामा जारी। मुस्लिम समाज इस कानून के खिलाफ। AIMPLB ने नए वक्फ कानून को बताया असंवैधानिक। ईडी की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। PMLA कानून के प्रावधानों की होगी समीक्षा। दोपहर 2 बजे होगी मामले की सुनवाई। कोर्ट देखेगा कि लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत ईडी को दिए पावर पर पुनर्विचार करने के लिए नई बेंच का किया गठन। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस NK सिंह की 3 जजों की बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई। ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष ने उठाए सवाल। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में अहम सुनवाई आज। आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने UAPA के तहत लगाए गए आरोपों पर उठाया था सवाल। 2001 संसद हमले की वर्षगांठ पर घटी थी ये घटना। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन D ने सार्वजनिक दीर्घा से छलांग लगाकर लोकसभा कक्ष में किया प्रवेश और पीले रंग की गैस छोड़ते हुए की थी नारेबाजी। कौन होगा नया पोप? जल्द ही तस्वीर हो सकती है साफ। वेटिकन सिटी में आज से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत। नए पोप के चुनाव के लिए वेटिकन के सिस्टिन चैपल में आयोजित होगी सीक्रेट कॉन्क्लेव। 135 कार्डिनल्स की होगी बैठक। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सीक्रेटिव चुनावी प्रक्रिया मानी जाती है कॉन्क्लेव। काला और सफेद धुआं तय करता है परिणाम। 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का हुआ था निधन। 12 साल तक पोप के पद पर रहे काबिल। IPL 2025 का 57वां मुकाबला आज। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मुकाबला। 7 बजे टॉस और 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। प्लेऑफ में दावेदारी मजबूत करने के लिए KKR के लिए जीत जरूरी और भी दिलचस्प हो गई है प्लेऑफ की रेस। IPL के 18वें सीजन से अब तक CSK समेत 3 टीमें एलिमिनेट। कुल 7 टीमें प्लेऑफ की रेस में शामिल। भीषण गर्मी से लोगों को राहत रहेगी बरकरार। दिल्ली NCR में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। तापमान में मामूली गिरावट की उम्मीद। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज सौराष्ट्र, कच्छ में हो सकती है भारी बारिश। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकती है